नमस्कार दोस्तों, आज 5 जनवरी। हम देख रहे हैं निफ्टी 50 के ऑप्शन चेन का डाटा दिखा रहा है कि 26,300 पे सपोर्ट बना हुआ है, 26,300 पे रेजिस्टेंस है लेकिन 26,350 पे रेजिस्टेंस की वीकनेस बढ़ रही है। तो 26,350 का जो रेजिस्टेंस है वो सेफ लेवल रहेगा पुट के लिए। 26,300 का सपोर्ट जो कि 26,275 है वो रहेगा कॉल के लिए। यदि 26,300 के रेजिस्टेंस पे मिलती है तो यहाँ से रिस्की ट्रेडर अप्लाई कर सकते हैं, ये भी एक लेवल बनता है। तो ऑप्शन चेन के डाटा के अनुसार हमने इस लेवल से 26,300 का रेजिस्टेंस जो कि 26,325 है, यहाँ से पुट की ट्रेड अप्लाई करी है। उसका 25 पॉइंट का एसएल रखा है, 50 पॉइंट का टारगेट। लेकिन यदि सिचुएशन अब चेंज हो रही है, क्योंकि उस टाइम या जो 26,350 पे जो वीकनेस थी वो 75% के आसपास थी, अब ये 83 के आसपास पहुंच गई है। तो यदि और बढ़ती रही तो ये रिस्की ट्रेड हो जाएगी। तो हमें इसका डाटा एनालिसिस करते रहना है। जब ये वीकनेस ज़्यादा बढ़ने लगे तो जैसे ही मार्केट हमारे लेवल से ऊपर क्लोजिंग देगा तो हम उसको ट्रेड को एग्जिट कर देंगे। जब तक हमारे लेवल से नीचे चल रहा है हम बने रहेंगे, और मार्केट जब हमारे फेवर में 50% टारगेट दे देता है तो हम हमारे एसएल को कर देंगे कॉस्ट टू कॉस्ट। क्योंकि एक बार हमारे फेवर में मार्केट जब चल देता है तो हम उसके बाद एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट कर देते हैं, क्योंकि हम उसके बाद लॉस लेना नहीं चाहते। तो जो कि 50% का लेवल है 26,300, तो मार्केट ने 26,300 यानी 50% टारगेट दे दिया है। तो ऐसी सिचुएशन में हम हमारे लेवल जो एसएल है उसको कर देंगे कॉस्ट टू कॉस्ट। अब हमने जो लॉस होना था उसको कर दिया प्रोटेक्ट। ऐसी सिचुएशन में या तो मार्केट करेगा कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट या हमें देगा प्रॉफिट। मार्केट हमारे फेवर में 85 से 90% टारगेट दे देता है तो हम हमारे एसएल को प्रॉफिट में ट्रेल कर देते हैं और 50% प्रॉफिट पे एसएल ट्रेल कर देते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में हमने हमारे एसएल को कर दिया कॉस्ट टू कॉस्ट, क्योंकि मार्केट 50% यानी 25 पॉइंट हमारे फेवर में चल चुका है। अब यदि मार्केट ऊपर भी जाता है तो हमारा जो ट्रेड है वो कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो जाएगा। तो हम प्रॉपर एसएल और प्रॉपर टारगेट के साथ ट्रेड अप्लाई करते हैं। इसमें हमारा 25 पॉइंट का एसएल रहता है, 50 पॉइंट का टारगेट। तो वेट करते हैं हमें हमारे लेवल का जो कि है 26,275। तो दोस्तों, हम जो भी ट्रेड अप्लाई करते हैं प्रॉपर एडवांस ऑप्शन चेन को एनालिसिस करके उसके डाटा के हिसाब से लेवल ड्रॉ करते हैं, और लेवल पर जब मार्केट आता है तो प्रॉपर एसएल के साथ एंट्री करते हैं, जो कि 1.2 का रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड अप्लाई होती है। 25 पॉइंट का एसएल, 50 पॉइंट का टारगेट। तो हमने 26,300 का रेजिस्टेंस जो कि 26,325 था वहाँ से पुट की ट्रेड अप्लाई करी थी। 26,450 की पुट बाई करी थी, क्योंकि उसका डेल्टा 0.7 के आसपास था। तो देखते हैं, अभी फ़िलहाल में जो वीकनेस बढ़ रही थी ऊपर, हम बोल रहे थे कि 75 से 83 हो गई थी, लेकिन वापस डाउन हो गई है। तो हम हमारे इस ट्रेड में बने रहेंगे और लगभग हमें 80% के आसपास टारगेट मिल चुका है। तो ऐसी सिचुएशन में अब हम हमारे लेवल का वेट करते हैं। जैसे ही हमें सपोर्ट के आसपास टारगेट मिलेगा हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। एडवांस ऑप्शन चेन का डाटा दिखा रहा है कि सपोर्ट है जो 26,300 पे है, रेजिस्टेंस है वो भी 26,300 पे है, जो 350 पे था वो 300 पे शिफ्ट हुआ है। ऐसे में यदि हमें 26,300 के रेजिस्टेंस का लेवल मिलता है तो वहाँ से पुट की ट्राई कर सकते हैं,
और 26,300 के सपोर्ट से रिस्क की कॉल की ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जो डाटा है वो 300 से जो रेजिस्टेंस था 26,300 से 26,350 पे शिफ्ट हुआ और वापस 26,350 से 300 पे शिफ्ट हुआ है। ओवरऑल वाई चेंज है वो 68% बेयरिश है। तो ऐसे में हमें रेजिस्टेंस का लेवल मिले तो वो हमारे ट्रेड फेवर में रहेगी, क्योंकि मार्केट बेयरिश ट्रेंड में है। तो 300 का रेजिस्टेंस 325 यदि वो मिलता है तो हम वहाँ से पुट के बारे में सोच सकते हैं। और यदि 300 सपोर्ट है जो कि 26,275 है, मार्केट उससे नीचे चल रहा है। यदि 26,275 से ऊपर क्लोजिंग मिलती है, जो हमारा लेवल है इससे ऊपर क्लोजिंग मिलती है 26,275 से ऊपर यहाँ, और 26,250 की स्ट्राइक प्राइस जो हम इधर देखेंगे, यदि जो अभी ये पूरी तरह बियरिश है, यदि ये बुलिश होती अप साइड जाता है ब्लू लाइन तो हम यहाँ से कॉल के बारे में सोच सकते थे, लेकिन ये लाइन बियरिश है। तो ऐसी स्थिति में हम 26,300 के सपोर्ट से कॉल के बारे में रिस्की रहेगा। यदि 300 का रेजिस्टेंस मिलता है जो कि 26,325 यहाँ से पुट बनती है। यदि रिटेस्ट करके ये 26,300 का सपोर्ट है 275 जो कि 26,250 का रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, यहाँ आती है रिटेस्ट करने और हमारे लेवल से नीचे क्लोजिंग देती है, तो यहाँ से रिस्की पुट के बारे में सोच सकते हैं। वैसे ये रिस्की रहेगा, हमें इस लेवल का वेट करना चाहिए 26,325 का, यहीं से पुट सेफ बनती है। यदि जो सपोर्ट है 26,300 पे, जिसकी वीकनेस 26,250 और 26,200 पे बढ़ रही है, ये बढ़ती रही तो 26,250 का रेजिस्टेंस जो कि 26,275 है वहाँ आती है, तो वहाँ से भी हम पुट के बारे में सोच सकते हैं। ये देखिए 26,250 पे सपोर्ट की वीकनेस बढ़ रही है, तो अब मार्केट 26,250 के रेजिस्टेंस जो कि 26,275 है वहाँ आती है, तो वहाँ से भी हम पुट के बारे में सोच सकते हैं। ये देखिए वीकनेस बहुत स्पीड से बढ़ रही है, तो अभी फ़िलहाल की सिचुएशन पे यदि मार्केट इस लेवल पे भी आती है और इससे नीचे क्लोजिंग देती है 26,275 के आसपास, तो हम यहाँ से अपने प्रॉपर 25 पॉइंट का एसएल और 50 पॉइंट के टारगेट के लिए पुट की ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 26,250 का सपोर्ट है 26,228। हम लेवल ड्रॉ कर लेते हैं 26,228 का। हमने ये लेवल ड्रॉ कर लिया है 26,228 का। हमें 26,250 के रेजिस्टेंस पे अगर मार्केट इस लेवल पे आती है तो यहाँ से हम पुट की ट्राई, रिस्की पुट की ट्राई कर सकते हैं। सेफ पुट 26,300 के रेजिस्टेंस से ही बनेगी, लेकिन डाटा अनशिफ्टिंग हुआ है और बड़ी फास्ट हुआ है। यहाँ वीकनेस अभी कुछ नहीं थी, वो बड़ी स्पीड से वीकनेस बढ़ रही है, तेज स्पीड से। तो ऐसी स्थिति में हमें कम से कम 26,250 का रेजिस्टेंस भी मिलेगा, तो हम यहाँ से रिस्की पुट के बारे में एक ट्रेड सोच सकते हैं। तो देखते हैं मार्केट को, बात करते हैं। यदि हमारे लेवल पर आएगा तो हम ऐसे पुट के बारे में सोचेंगे। इसके लिए हमारी जो स्ट्राइक प्राइस रहेगी पुट की वो 26,400 या फिर 26,350, क्योंकि हमारा जो स्ट्राइक प्राइस लेते हैं उसका डेल्टा 0.7 के आसपास या उससे अधिक होना चाहिए।
तो अभी 26,400 की पुट वाई करेंगे। यदि इस लेवल से नीचे क्लोजिंग मिलती है तो मार्केट आ रहा है रीटेस्ट करने। तो अभी की सिचुएशन में देखते हैं, आने देते हैं इसको 26,275 के पास। ये 70 तक आया था, अगर 2-3 पॉइंट और आता तो हम यहाँ से ट्रेड अप्लाई करते पुट की। तो हम अपने प्रॉपर पूरे लेवल का वेट करते हैं। लेवल पे टारगेट, एग्जिट, एंट्री उस हिसाब से डिसाइड करते हैं। अभी मार्केट चल रहा है 26,250 की रेंज में। 275 के आसपास आता है तो वहाँ से रिस्की पुट बनती थी। 270 तक गया, 2-3 पॉइंट और जाता ऊपर तो वहाँ से हम ट्रेड अप्लाई करते। अब देखते हैं यदि आएगा ऊपर तो ट्रेड के बारे में सोचेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। हमें फोमो में ट्रेड नहीं करनी है, अपने प्रॉपर एनालिसिस के आधार पर रिस्क रिवॉर्ड का ध्यान रखते हुए उस हिसाब से ट्रेड अप्लाई करते हैं। जो इधर ऑप्शन चेन का डाटा था, OI चेंज 26,250 पे शिफ्ट हो गई है 26,300 से, और OI भी 26,200 पे शिफ्ट होने वाली है, जो कि 99.9 हो गया है। और वो देखिए डाटा उस स्पीड से चेंज हो रहा है कि OI भी 26,200 पे शिफ्ट हो गई है। अब ये जो वॉल्यूम का परसेंटेज है 26,250 पे सपोर्ट साइड 58% है। यदि ये और बढ़ जाएगा तो 26,250 का रेजिस्टेंस पुट के लिए सेफ हो जाएगा। तो देखते हैं, अभी बीच में चल रही है, लेवल पर आएगा तो ट्रेड के बारे में सोचेंगे, नहीं तो फिर नीचे के लेवल पर आएगा तो फिर वहाँ एनालिसिस करेंगे कि वहाँ से कॉल का लेवल बनता है या नहीं बनता है। जिसको भी एडवांस ऑप्शन चेन सीखनी है वो AOC एडवांस ऑप्शन चेन का कोर्स कर सकते हैं राज सर के साथ। राज सर AOC के CEO है, AOC के फाउंडर हैं। तो जिसको भी ऑप्शन चेन के बारे में जानकारी लेनी है, ऑप्शन चेन का कोर्स करना है, ऑप्शन चेन के बारे में सीखना है, और राज सर के साथ कोर्स कर सकते हैं। उसके लिए आप AOC डाउनलोड करिए और उसको होम पेज पे सारी डिटेल मिल जाती है। अभी 23 जनवरी से नया बैच चल रहा है दिल्ली नोएडा में, और 16 जनवरी से जयपुर में भी नया बैच शुरू होने वाला है। जिसको भी एडवांस ऑप्शन चेन के बारे में कोर्स करना हो वो संपर्क कर सकते हैं। अभी फिलहाल में निफ्टी 26,250 की रेंज में चल रही है। यदि ये ऊपर आती तो हम वहाँ से पुट के बारे में ट्रेड अप्लाई करते, 4-5 पॉइंट से रह गया था। अब यदि ये 26,250 का सपोर्ट है जो 26,228 वहाँ आएगी तो एक बार ऑप्शन चेन का डाटा एनालिसिस करेंगे, फिर उस हिसाब से देखेंगे कि एक ट्रेड का लेवल बनता है कि नहीं। यहाँ से OI चेंज और OI ड्रॉप हो रही है, डिक्रीजिंग है, 200 पे इंक्रीजिंग है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, यहाँ भी वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो मार्केट बेरिश हो चुका है, 26,250 का रेजिस्टेंस मिलेगा
तो वहाँ से भी अब पुट सेप होती दिखाई दे रही है। तो मार्केट आ रहा है नीचे। यदि जिस किसी ने भी यहाँ अगर ले लिया हो तो अपने सेल को वो अब 50% पर ले आएंगे। पहले कॉस्ट टू कॉस्ट करते हैं, जब 50% टारगेट देता है, और जब 80% टारगेट देता है तो हम हमारे सेल को टेस्ट करके सेल को ट्रेल करके 50% पर लगा देते हैं। जो कि यदि इस कैंडल पर हम हमारे एस कर देंगे, कम से कम हमें 25 पॉइंट का टारगेट तो मिलेगा यदि वापस भी आता है तो। जिनके पास एक से अधिक लॉट है वो कुछ क्वांटिटी 2-4 पॉइंट ऊपर भी बुक कर सकते हैं और कुछ क्वांटिटी को होल्ड कर सकते हैं। यदि मार्केट इस लेवल से नीचे क्लोजिंग देता है तो हम अगले लेवल के लिए भी होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि जो सपोर्ट साइड का डाटा है वो 26,300 से 26,250 और 26,200 पे भी शिफ्ट हो रहा है। तो हम 26,200 के सपोर्ट 26,183 है, वहाँ तक के लिए कुछ क्वांटिटी को होल्ड कर सकते हैं यदि ये हमारे जो लेवल है इससे नीचे क्लोजिंग देता है। तो ये 26,200 का लेवल हमने ड्रॉ कर दिया है। यदि इस लेवल से नीचे क्लोजिंग देता है तो हम इस लेवल के लिए कुछ क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। जिन्होंने ट्रेड नहीं लिया है वो यहाँ से पुट के बारे में अभी नया ट्रेड नहीं लेंगे जब तक कि रेजिस्टेंट साइड की वीकनेस 26,250 और 26,200 जब तक नहीं बढ़ती तब तक हम इस लेवल से नया ट्रेड नहीं लेंगे। जिन्होंने यहाँ से ले रखा है वो कुछ क्वांटिटी बुक करके कुछ क्वांटिटी को होल्ड कर सकते हैं यहाँ के लिए।